नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन्स में हम पढ़ा रहे थे पेंटागन के बारे में, ठीक है, पंचभुज के बारे में। तो पंचभुज की हमने कुछ विधियाँ पढ़ा दी। आज की जो हमारी विधि है वो पेंटागन की कौन सी विधि है, थ्री सर्कल मेथड वाली है, ठीक है। तीन वृत्त विधि पढ़ाएंगे। तीन वृत्त विधि क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। थ्री सर्कल मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं, देखिए। तो हम चलते हैं थ्री सर्कल मेथड की तरफ चलते हैं। तो थ्री सर्कल मेथड क्या होता है उसका देखिए। एक 40 भुजा वाले पंचभुज की तीन वृत्त विधि द्वारा रचना करनी है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 40 भुजा, ठीक है। उसकी जो भुजा है पंचभुज की वो कितनी भुजा है, 40 है। उसको तीन वृत्त विधि से हमें क्या करना है, उसकी रचना करनी है। तो उसकी रचना इस प्रकार होगी, ठीक है। तो इसकी जो रचना है वो इस प्रकार होनी है, ठीक है। इस प्रकार हमें इसको बनाना। देखिए रचना के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि रचना क्या है इसकी, ठीक है। तो रचना, ठीक है, रचना हम कैसे इसका हम रचना करेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होता है, एक 40 लंबी रेखा ए बी क्षैतिज रेखा खींची। एक हमें क्या करना है, एक 40 लंबी क्षैतिज रेखा खींचनी है, ठीक है। ए तथा बी को केंद्र मानते हुए, ये ए है और ये बी है, ए तथा बी को केंद्र मानते हुए समान त्रिज्या के दो वृत्त खींचने पर बिंदु एफ व जी पर काटेंगे। यानी यहाँ से एक हमने वृत्त खींचना है और एक हमने यहाँ से वृत्त काटना है, ठीक है। इस प्रकार हम वृत्त काट देंगे जो कि हमें ये एफ पर और ये जी पर कटेगा, ठीक है। जी व एफ को मिलाते हुए ये रेखा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। ये हमने इस प्रकार रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। जी को केंद्र मानते हुए ए बी त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक है, जी को हम केंद्र मान लेते हैं और ए बी त्रिज्या का एक हम केंद्र ए बी से गुजरते हुए खींचने पर वह दोनों वृत्तों को एच व जे पर काटेगा। इस प्रकार ये हम इसको खींचेंगे तो एच व जे पर ये, ठीक है, एच व जे पर काटता है, ठीक है। एफ, ठीक है, काटेगा एवं रेखा एफ जी को बिंदु के पर काटेगा, ठीक है। एफ जी को बिंदु यहाँ पर के पर काटता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, बिंदु एच व के को मिलाते हुए आगे बढ़ाने पर वृत्त बी को सी पर काटेगा तथा जे व के को मिलाने पर आगे बढ़ाने पर वृत्त ए को बिंदु ई पर काटेगा। ए व बी सी को मिलाइए, ई व सी को केंद्र मिला, ई तथा सी को केंद्र मानते हुए त्रिज्या ए बी के बराबर चाप काटने पर बिंदु डी प्राप्त होता है। ई डी और ई डी ई सी डी को मिलाने पर एक नियमित पंचभुज हमें ए बी सी डी प्राप्त होता है, यानी एक हमें रेगुलर प्रोग्राम प्राप्त होगा। तो ये तो रचना थी, ठीक है। उसके बाद रचना के बाद हम पढ़ते हैं कि कैसा इसकी रचना करनी है, ठीक है। रचना के बाद देखिए रचना में कैसे लिखा हुआ था। सबसे पहले हमें एक ए बी रेखा खींचनी, क्या करनी है, हमें एक ए बी रेखा खींचनी है जो कि कितनी की है, 40 लंबी है। कितनी है, 40 लंबी है, ठीक है। तो हमने ए बी रेखा खींचनी। अब ए बी रेखा पर, ठीक है, अब ए से हमें क्या करना है, ए को केंद्र मान करके और बी के बराबर त्रिज्या लेकर, ए बी के बराबर त्रिज्या लेकर के, तो हमें इधर से एक वृत्त खींचना है, ये वाला वृत्त खींचना है, ठीक है। वृत्त एक खींच देना है, वृत्त एक खींच दिया। उसके बाद बी को केंद्र मानते हुए, ठीक है, और ए को बी त्रिज्या लेकर के और हमने एक वृत्त बी बनाना है, ये वृत्त बना देंगे, ठीक है। दो वृत्त बन गए। अब दो वृत्त बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये दो वृत्त ये क्या कहाँ पर काटेंगे, ये दोनों वृत्त जो होते हैं, ये दोनों वृत्त जो कट रहे हैं कहाँ पर, एक तो एफ पर कट, एक तो एफ पर कट रहा है और एक जी पर कट रहा है। एफ और जी पर कटेगा। एफ और जी को आपस में इस प्रकार हम एक डेड डेश सेंटर लाइन से हम इसको मिला देंगे, मिला दिए, ठीक है। सेंटर लाइन से मिलाने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है, सेंटर लाइन से मिला दिया। सेंटर लाइन से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे इसमें हमें क्या करना है, देखिए उसके बाद जी को केंद्र मानते हो, इस जी को केंद्र मानना है, इस जी को केंद्र मानना है, जी को केंद्र मान करके और ए बी से लेकर के, ठीक है, ए से लेकर के जी और ए त्रिज्या लेकर के और हमें एक वृत्त, तीसरा वृत्त सी वृत्त खींचना है। ये तीसरा वृत्त खींच लिया। अब तीसरा वृत्त खींचने के बाद हमें, ये तीसरा वृत्त खींचने के बाद ये हमें एच पर काट रहा है, ये एच पर काट रहा है और जे पर काट रहा है, ठीक है। एच और जे पर काटेगा और यहाँ पर काट रहा है के पर, ठीक है, ये कहाँ पर काट रहा है, के पर काट रहा है, ठीक है। के पर काटने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें उसके बाद जो एच और के को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है और जे और के को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है जो कि बिंदु ए यानी वृत्त ए को सी ई पर काटेगा और बिंदु बी को यानी वृत्त बी को किस पर काटेगा, सी पर काटेगा, ठीक है। काट लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए बी के बराबर त्रिज्या लेकर के, ए बी बराबर हम त्रिज्या लेंगे और ई से चाप लगाएंगे यहाँ पर और सी से लगाएंगे चाप यहाँ पर। इस प्रकार हमें डी बिंदु प्राप्त होता है। डी बिंदु प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त को, यानी ये भी ए रेखा है, उसके बाद इसको मिला देंगे बी सी को, उसके बाद हमें ये ए ई मिला दिया, उसके बाद हमें ई डी मिला दिया और सी मिला। इस प्रकार हमें एक नियमित पंचभुज प्राप्त हो जाता है जिसकी वजह कितनी होगी, 40 की होगी, ठीक है। इस प्रकार हम इसका निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक ब्लैंक पेपर कैसे शुरुआत से बताते हैं, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 40 की रेखा खींचनी है, ठीक है, एक 40 की रेखा खींचनी। ये 40 की रेखा है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी, ठीक है। कितनी की रेखा है, 40 की रेखा खींची। अब 40 की रेखा खींचने के बाद हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। ए को केंद्र मानते हुए ए बी त्रिज्या लेकर के हमें एक वृत्त इस प्रकार खींच लेना, ठीक है। इस प्रकार हमें एक वृत्त खींच लिया। ये वृत्त खींचने के बाद, ठीक है,
अब उसके बाद हमें क्या करना है, इधर की साइड भी एक वृत्त खींचना है जो कि इधर से, यानी ए बी को त्रिज्या मानना है, बी को हमें केंद्र मानना है, और एक बी एक बराबर त्रिज्या लेकर के हमें एक दूसरा वृत्त और, ठीक है, एक दूसरा व्रत और हमें खींच देना है। दो व्रत खींच के, ठीक है, ये दो की समांतर जा गए। अब दोनों व्रत खींचने के बाद हमें का ये बिंदु ये काट रहा है, एक तो देखो यहाँ पर काटेगा एफ पर, और ये काट रहा है यहाँ पर जी पर, ठीक है, एफ और जी पर काट रहा है। उसके बाद काटने के बाद हम क्या करेंगे, इन एफ और जी बिंदु को आपस में हम मिलाएंगे, इनको हम सेंटर लाइन ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे डेड डैश लाइन से हमने मिला दिया, तो इसको हम जेड डैश लाइन से मिला देंगे, ठीक है, डेड डैश लाइन से ये मिला दिया, ठीक है। डेड डैश लाइन से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जी को केंद्र मान करके, किसको, जी को केंद्र मानना है, और जी को केंद्र मान करके, ठीक है, जी को केंद्र मानना है कि जी को केंद्र मान कर, और जी और ए त्रिज्या लेकर के यहाँ से हमें एक वृत्त ए बी को हमें स्पर्श करते हुए, ए बी को स्पर्श करते हुए तीसरा व्रत खींचना है। क्या करना है, हमें ए बी को स्पर्श करते हुए तीसरा व्रत हमें खींच लेना है, ठीक है। ये तीसरा व्रत हमारा खिंच गया, ठीक है, तीसरा व्रत खिंच गया। अब तीसरा व्रत हमारा ये खिंच गया, ठीक है, ये तो ए व्रत था, और ये बी व्रत था, और ये सी व्रत है, ठीक है, ये तीन व्रत हमने खींच लिए। उसके बाद ये जो व्रत काट रहा है हमारा, ठीक है, ठीक है, ये एच और जे पर काट रहा है, कितने पर काट रहा है, एच और जे पर काट रहा है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो काट रहा है, ये यहाँ पर जो ये काट रहा है, ये आपका के पर काट रहा है, किस पर कर रहा है, यहाँ पर के पर काट रहा है, ये के बिंदु है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या करना है हमें, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से, यानी जो एच और के को मिलाते हुए, एच और के को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है, ये एच और के को मिलाते हुए एक रेखा खींच ली, ठीक है, और जे और के को मिलाते हुए दूसरी रेखा खींच लेनी है, ठीक है, ये जे और के को मिलाते हुए हमने एक तीसरी रेखा खींच लिया, ठीक है। तो ये मिलकर के हमें जो प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ए बी, ये सी और ये डी मान लें, ठीक है, ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी ए बी के बराबर त्रिज्या लेंगे, ए बी के बराबर हम त्रिज्या भरेंगे प्रकाल में, और सी से लगाएंगे यहाँ पर चाप, और डी, ठीक है, सी से लगा दिए चाप, और उसके बाद फिर डी से लगा देंगे चाप, लगा दिए चाप। लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस प्रकार हमें ये ए बी को मिला रखा है, ठीक है, और इसको बी डी को मिला देंगे, और हम क्या मिला देंगे, ए सी को मिला देंगे। मिलाने के बाद और सी यहाँ पे जो ये प्राप्त होता है, ठीक है, ई बिंदु प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो सी ई को मिला दिया और डी ई को मिला दिया, ठीक है। इस प्रकार हमें क्या हुआ, एक पंचभुज प्राप्त हो गया, जो कि पंचभुज यानी थ्री सर्कल मेथड, यानी एक सर्कल, ए सर्कल, बी सर्कल और सी सर्कल, इन तीन सर्कल इसमें बनाए गए। तो ये कौन सा मेथड है, थ्री सर्कल मेथड है, ठीक है, इससे बनाना आसान होता है। तो मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले ए बी रेखा खींचते हैं, ए बी रेखा खींचने के बाद ए को त्रिज्या मान करके, ठीक है, यानी ए को केंद्र मानकर, सॉरी, ए को केंद्र मानना है, और ए भी त्रिज्या लेनी है, ठीक है, ए बी क्या लेनी है, हमें त्रिज्या लेनी है, त्रिज्या लेकर के हम एक व्रत खींच देंगे। इसी प्रकार बी को केंद्र मानना है, बी ए के बराबर त्रिज्या लेकर के हमें दूसरा व्रत खींचना है, ठीक है, दूसरा व्रत खींचिए। उसके बाद ये एफ और जी पर काटेगा, इस एफ और जी को मिलाएंगे, और जी को केंद्र मान करके, जी को केंद्र मानना है। उसके बाद जी को केंद्र मान करके जी ए त्रिज्या लेकर के ए बी को मिलाते हुए तीसरा व्रत सी खींच लेना, ठीक है, तीसरा व्रत खींच लेंगे, जो एच और जे पर काटेगा। एच और जे पर काटने के बाद क्या करें, और यहाँ पर काटेगा इसको, एफ और जी को काटेगा के पर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एच और के को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, और जे और के को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, जो कि सी और डी प्राप्त हो जाएंगे। सी और डी प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे, ए बी बराबर त्रिज्या लेंगे प्रकाल में, ठीक है, उसको लेकर के सी से चाप लगाएंगे और डी से चाप लगाएंगे, जो हमें काटेगा ई बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है। फिर इस प्रकार ए बी सी डी सबको मिला देंगे, जो कि एक रेगुलर पॉलीगन हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये रेगुलर पॉलीगन हमें क्या हो जाता है, एक रेगुलर पॉलीगन ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसा ये हमने बनाया, पंचभुज, क्या बनाया है, पंचभुज बनाया है, जो कि थ्री सर्कल मेथड से बनाया है, ठीक है। देखिए, तो हमने ये पंचभुज बनाना सिखा दिया बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड शेयर करते रहिए, धन्यवाद।